छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार साहित्यकार ललित सुरजन को प्रेस क्लब महासमुंद में भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। श्रद्धांजलि सभा की शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार सालिकराम कन्नौजे ने ललित सुरजन के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर किया। उन्होंने कहा कि सुरजन जी समय के पाबंद थे, उन्हें लेट लतीफी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो एक समय के पाबंदी थे। उनको 10 बजे किसी कार्यक्रम में जाना है तो 9:55 में वो पहुंच ही जाते थे। जब मैं रायपुर जाता था या मुलाकात होती थी, ये जरूर बोलते थे तुम रायपुर आते हो तो मेरे से मिल के जाए। प्रेस क्लब महासमुंद के अध्यक्ष आनंद राम साहू ने श्री सुरजन के पत्रकारिता जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें महामानव बताया। उन्होंने कहा, सुरजन पत्रकार होने से कहीं ज्यादा अच्छे इंसान थे। उन्होंने छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ी को वैश्विक स्तर पर अलग पहचान दिलाई। उनके बताए मार्ग पर चलना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। पत्रकारिता से जब हमारा साक्षात्कार हुआ तो एक चीज हमको समझ में नहीं आता था। देशबंधु के बोर्ड में लिखा होता था पत्र नहीं मित्र। ये क्या लिखा है हमको समझ में नहीं आता था। ये पत्र नहीं मित्र क्या होता है यार? समाचार पत्र जो है मित्र कैसे होगा? तो आप सबके उद्गार सुन के उस चीज को मैंने अभी दिल से महसूस किया कि वास्तविक में ये जो है इनका जो मुख्य पत्र है, जिनके आदरणीय ललित भैया जो है पत्र। प्रेस क्लब के महासचिव रविंद्र विदानी ने कहा कि सुरजन जी की पत्रकारिता हमेशा अमर रहेगी। उनके व्यक्तित्व में बड़प्पन था। वे समतावादी समाज निर्माण के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इंटेक के जिला समन्वयक दाऊलाल चंद्राकर ने कहा कि ललित सुरजन बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने कर्मवीर होने का प्रमाण दिया। अस्वस्थ होते हुए भी लिखते रहे। कोडार और नैनी नाला जल यात्रा का स्मरण करते हुए कहा कि यह सुरजन जी की प्रेरणा से ही संभव हो पाया था। ललित भैया को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं अपनी बात आप सब लोगों के सामने रख रहा हूँ। ललित भैया बहुआयामी व्यक्तित्व थे। रचना धार्मिकता की बात करूं तो 3 तारीख को प्रथम पृष्ठ में लिखता है बाबूलाल साहू। इस अवसर पर बाबूलाल साहू ने कहा कि हमेशा मुस्कुराता चेहरा ललित जी की पहचान थी। उनकी स्मरण शक्ति जबरदस्त थी। महासमुंद से उनका खासा लगाव रहा। मेरे जहन में उनका तस्वीरें आना चाहिए। जब भी देखो मुस्कुराते हुए देखो। कभी ऐसा नहीं है लगा कि कभी को क्रोधित स्वर में या स्वरूप में कोई देखे हो। छत्तीसगढ़ी साहित्यकार बंधु राजेश्वर खरे ने कहा कि उनकी पहली छत्तीसगढ़ी कहानी कुभारज बेटा का प्रकाशन 1980 में देशबंधु में प्रकाशित हुआ। तब से 40 साल के ललित सुरजन से जुड़ाव रहा। वे आराम हराम है कि नारे को जीते थे। हम सब ने सोचा नहीं था कि कभी आराम नहीं करने वाले ललित सुरजन इतनी जल्दी चिरनिद्रा में सो जाएंगे। और हम सब के पथ प्रदर्शक मार्गदर्शक प्रेरणा को आदरणीय ललित सुरजन जी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हम सभी उपस्थित हुए। वरिष्ठ महिला पत्रकार उत्तरा विदानी ने कहा कि सुरजन जी के सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला, जो आजीवन पत्रकारिता जीवन में यादगार रहेगा। उन्होंने पारिवारिक कहल रोकने एक अभियान चलाया था। किसी के घर विवाद सुनाई दे तो पड़ोसी का फर्ज बनता है कि दरवाजा खटखटाए और उनके झगड़े को खत्म करने में मददगार बने। न जाने मैं कहाँ गुम हो चुकी होती। आज जो उत्तरा जिंदा है वो देशबंधु की उत्तरा है। उनके शब्दों में देशबंधु दिखता है। जितने लोग मुझे पढ़ते हैं सारे लोग जानते हैं कि मैं देशबंधु हूँ। अभी हालांकि मैं सुनील कुमार जी के साथ काम कर रही हूँ। सुनील कुमार जी और ललित सुरजन जी अलग नहीं रहे। मेरे लिए दोनों एक हैं। श्री राम कुमार तिवारी सुमन ने कहा कि ललित सुरजन ने पत्रकारों के हित में जो काम किया वह अविस्मरणीय है। पत्रकारिता कार्यशाला से उन्होंने सैकड़ों को पत्रकार बनाया। वे पहले पत्रकार हैं जिनकी अंत्येष्टि राजकीय सम्मान के साथ की गई। प्रेस क्लब के पदाधिकारियों में कोषाध्यक्ष देवीचंद राठी, उपाध्यक्ष संजय महंती, प्रचार संगठन मंत्री प्रभात महंती,
केपी साहू, विपिन दुबे, एतराम साहू, विजय चौहान आदि ने पुष्पांजलि अर्पित किया। अंत में 2 मिनट का मौन धारण कर सभी प्रबुद्धजनों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया।